आगामी दुर्गा पूजा को लेकर लगातार कटिहार जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र के थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। आज बारसोई थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रामचंद्र मंडल कर रहे थे। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने बताया कि इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी आकांक्षा आनंद और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार उपस्थित थे। थाना अध्यक्ष रामचंद्र मंडल ने सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि हर पंडाल में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, ताकि उपद्रवियों को आसानी से पहचाना जा सके। थाना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा के लिए सभी समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए अध्यक्ष या सचिव को शीघ्र थाना में आवेदन जमा करना होगा। बिना आवेदन जमा किए पूजा शुरू करने पर समिति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दुर्गा पूजा के दौरान डीजे साउंड पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। थाना अध्यक्ष रामचंद्र मंडल ने सभी को आपसी भाईचारे और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन हर संभव सहायता के लिए तत्पर है, लेकिन जन सहयोग के बिना त्योहारों का शांतिपूर्ण आयोजन संभव नहीं है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वही कंटिन्यू उस तरह से रहे, बट इन केस कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चुनावी माहौल में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हुआ कि कहीं जैसे कुछ लिख दिया, मनिहारी ऐसे में केसेस रिपोर्टेड है कि कहीं मास्क का टुकड़ा फेंक दिया, कुछ भी कर दिया। तो ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसमें तुरंत वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, पंडाल कभी भी अनअटेंडेड नहीं रहेगा, जो कि पूजा कमेटी के लोग हैं। इवन एट नाइट कोई ना कोई आप वहाँ अपॉइंट करेंगे, या पदाधिकारी भी होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे पदाधिकारी डिप्यूट होंगे कि हमेशा सर्वेलेंस में कर देता है जानबूझ के या गलती से। इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देना है, थाना को देना है, हम लोग को भी दे सकते हैं। और अगर आपके जानने वाले होंगे वो पोस्ट करने वाले, तो उसको तुरंत फ़ोन करके इमीडिएट बोलना है कि इस पोस्ट को डिलीट करो सबसे पहले। उसके बाद फिर हम लोग जो करना होगा करेंगे उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले उसको डिलीट करा दें ताकि और वो फैल नहीं सके। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। विसर्जन का जो मार्ग लाइसेंस में तय होगा, हम लोग तो प्रशासन की तरफ से उसका भौतिक सत्यापन करेंगे कि उस रास्ते में कहीं भी किसी तरह का कोई अवरोध नहीं हो विसर्जन करते समय। लेकिन आप लोग जो पूजा पंडाल के आयोजन करता लोग, आप लोग भी अपने स्तर से एक बार देख लीजिए। अगर कोई आपको समस्या नज़र आएगी तो समय रहते जो है विसर्जन के 2 दिन 3 दिन पहले हम लोगों के संज्ञान में बात को दे दीजिए कि हमारे रूट में इस तरह का मतलब दिक्कत, हम लोग समय रहते उसको ठीक करवा लें। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम लोग अपने भी कराएंगे, जो पदाधिकारी हमारे रहेंगे वो भी करेंगे और आप लोग भी करके देख लीजिएगा। कभी कभी होता है कि हमारे पदाधिकारी भौतिक सत्यापन कर रहे हैं तो सब कुछ सही है, बाद में पता चलता है कि अचानक कुछ वहाँ पर लग। हमेशा तो देखते नहीं रहेंगे हम लोग। आप लोग को नज़र पड़ेगा तो आप लोग इमीडिएट जो है हम लोगों को खबर करिएगा प्रशासन को, तो हम लोग उसकी व्यवस्था कराएंगे। इधर कोढ़ा में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर कोढ़ा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार कर रहे थे, जबकि इस मौके पर सदर एसडीपीओ 2 रंजन कुमार सिंह भी मौजूद थे। एसडीपीओ 2 ने सभी पूजा पंडाल समितियों को निर्देश दिया कि वह विधिवत लाइसेंस प्राप्त करें और सभी पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेला आयोजित करने वाली समितियों को स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर की व्यवस्था करनी होगी। एसडीपीओ 2 रंजन सिंह ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर पूजा पंडाल में पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी और असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। थाना में दुर्गा पूजा के लिए शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए और पंडाल के जो प्रमुख होते हैं सभी लोग उपस्थित हुए। सभी को निर्देश दिया गया है कि सभी में लाइसेंस लेना जरूरी है
और डीजे नहीं बजाना है, असामाजिक तत्व पर नज़र रखना है, CCTV लगाना है, इत्यादि के उन लोगों को निर्देश दिया गया है। और सभी आदमी ने अपने बोले हैं कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण से मनाएंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि कोई आपत्ति हो, सभी को सुलझा बता दिया गया। डांस वगैरह होते हैं सर, कई झूला जो है ऐसे हैं सर जिनका मापदंड के हिसाब से चला नहीं जाता, वहाँ भी लगे हुए हैं। ना नहीं, इस पर ध्यान दिया जाएगा और देखते हैं इसके बारे में अगर सूचना अवगत मिलता है तो उसको हम जो किया जाएगा करेंगे उसका कार्रवाई की। हाँ, वॉलंटियर रखने के सभी को बोला गया है कि वॉलंटियर रखें। सर लाइसेंस के लिए क्या कुछ प्रावधान है? लाइसेंस के लिए कि वो आवेदन दे, आवेदन जो है उचित माध्यम से मिलेगा उनको लाइसेंस। सर कोढ़ा थाना क्षेत्र में सर बीते रात गोलीकांड के मामला सामने आ रहा है, आयोजित की गई थी। प्रत्येक वर्षों की भांति जो है कोढ़ा थाना परिसर में दुर्गा पूजा के त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक कोढ़ा के अपर थानाध्यक्ष कुणाल कुमार जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन प्रत्येक वर्षों की भांति मेरे द्वारा किया गया। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर कोढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार जी के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस बार डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार जी के द्वारा बताया गया है। कोढ़ा क्षेत्र में जहां भी दुर्गा पूजा का त्यौहार के लिए आवेदन दिया गया है, निश्चित रूप से आवेदन के आलोक में लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है और पूजा का त्यौहार पिछले वर्ष की तरह इस बार भी शांतिपूर्ण भाईचारे प्रेम के साथ मनाने की सभी शांति समिति के सदस्यों ने एकजुटता दिखाई है। निश्चित रूप से दुर्गा पूजा का त्यौहार अमन चैन भाईचारे के साथ संपन्न होगी। धीरज कुमार सिंह, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत कोढ़ा कटिहार। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।